पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने कहा है कि कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर देश में सबसे अधिक 12.8% है। अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल के सदस्य अपूर्व चंद्रा ने कहा कि यह उच्च मृत्यु दर जांच में कमी और कमजोर निगरानी को दर्शाती है। चंद्रा ने कहा कि मेडिकल बुलेटिन में राज्य द्वारा बताए गए कोविड-19 के मामलों और केंद्र सरकार को दी गई जानकारी में अंतर है। चंद्रा के नेतृत्व में दल 2 सप्ताह कलकत्ता में बिताने के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौट चुका है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस राज्य चलाने के लिए आलोचना की है और कहा कि संवैधानिक नियमों के बारे में उनके गलत रुख के कारण अधिनायकवाद झलक रहा है, जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री को पत्र में उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल पुलिस राज्य के तौर पर उभर रहा है और अगर किसी ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट डाल दिया जो सत्तारूढ़ दल को पसंद नहीं है तो उसके दरवाजे पर पुलिस पहुंची जा रही है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि मुख्यमंत्री हकीकत से रूबरू हों और कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित लोगों को राहत मुहैया कराएं। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3900 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सामने आए अब तक के सबसे ज़्यादा मामले हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 195 लोगों की मौत हुई है। यह भी एक दिन में भारत में हुई मौतों की सबसे ज़्यादा संख्या है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि मालदीव और यूएई में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने 3 नौसैनिक जहाज भेजे हैं। अमेरिका में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भी इस सप्ताह विशेष उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी, जो सैन फ्रांसिस्को से शुरू होगी। हालांकि अभी इसके लिए निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के घटे दाम का फायदा उठाते हुए अपने भूमिगत तेल भंडारों, टैंकों, पाइपलाइनों और जलपोतों में 3 करोड़ 20 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण कर लिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% की भरपाई आयात से करता है।